अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, नेचर से मोहब्बत हमें खींच लाई है चारसदा, और चारसदा हम आए हैं मुनीर साहब के पास। इनका काम बहुत ही यूनिक है और वो है एग्रो फॉरेस्ट्री पे। इसके अलावा क्या कुछ है वो तो मुनीर साहब ही बताएंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक। सर इस तरह आपके आने का शुक्रिया। और चलते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री हम किस तरह करते हैं, रीजनरेटिव फार्मिंग किस तरह करें। सही। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमने जो काम किए वो आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह जी, आए जाइए मेरे साथ। मुनीर साहब ये बताइएगा, ये कौन सा इलाका है? सर ये चारसदा का इलाका है और ये उमरजई का इसे मैरा हम कहते हैं। ये उमरजई का सारा एरिया है। ओके। और इसे स्पिनावड़ा हमारा गांव है सर। ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत गांव है। मैं जो ही हम एंटर हुए हैं, दाएं बाएं चारों तरफ हमें पॉपुलर के दरख्त दिखाई दिए और बहुत ज़्यादा दिखाई दिए माशाल्लाह। अच्छा, अभी हम किधर आए हैं जनाब? सर ये आपको जो मैं दिखा रहा था, ये हमारा स्टार्ट हम इस तरह करते हैं क्योंकि हमें ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। उसके लिए ये छोटा सा फॉर्म हमने डेवलप किया है माशाल्लाह। अभी तो ईद गुजरी है तो फ्लॉक तो सारे बिक गए हैं। अच्छा। लेकिन इनमें फिर बहुत खूबसूरत है। इनको हाथ लगा लूँ, मारते तो नहीं, कुछ नहीं कहते सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जारी रखें आप बात। अच्छा, इन्हें भी सर ये जो कैटल हम पालते हैं जी, इन्हें भी हम कोई बाजारी वंडा नहीं देते। अच्छा। कोई खुराक नहीं देते। हमारे जो इन्हीं खेतों से जो ऑर्गेनिक हम घास उगाते हैं जी, इसी से इन्हें पालते हैं। इनके लिए साइलेज भी इसी का बनाते हैं। अच्छा जी। जब आप जो मैन्योर यूज़ करेंगे, जो मतलब खाद इस्तेमाल करेंगे, गोबर यूज़ करेंगे, अगर इनको खालस वंडा मिल रहा है, खालस चीज़ें मिल रही हैं, तो डेफिनेटली इनमें किसी किस्म का ना ही तो टीका लगा है एंटीबायोटिक, ना कोई और दवाई की है, तो इट मीन्स कि वो आपका ऑर्गेनिक ही मैटर तैयार होगा। सर ऑर्गेनिक के लिए मैं एक ऑर्गेनिक के प्रोटोकॉल जो है सर वो बहुत काफ़ी है ना। जी जी। मैं आम तौर पे ऑर्गेनिक का नहीं कर, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ मैं कम से कम जहरीली खुराक हम लोगों को दे रहे हैं। सही। क्योंकि आप अगर सारी चीज़ें करेंगे, आपको अपना पानी भी कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी हवा भी, वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत लंबी लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कम से कम कीमियाई चीज़ें, कम से कम जहर लोगों को दें। तो यहाँ से सर हम जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं उसके लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। तो इनसे स्टार्ट लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जनाब। सर ये शेड अगर देखें, ये भी हमारे लोकल वसाइल से बने हैं। अच्छा। कोंदल इसमें लगती है, इसमें आम लकड़ें इस्तेमाल होती है। लोग आम तौर पे कहते हैं ये टपकते हैं जी, ये ख़राब होते हैं। इसमें सर ये प्रॉपर तरीके से इसमें कोई प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। लेकिन ना ये टपकते हैं। अच्छा। इनको मेंटेन 5 साल बाद में थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और दूसरे जो टीन के छत बनाती है, इसकी निस्बत सर टेम्परेचर भी इसका कंट्रोल होता है। गर्मी सर्दी दोनों के लिए ये बेहतरीन है। और ये तकरीबन आप अगर देखें, ये सारे हमारे लोकल बांस लगा हुआ है, हमारा कोंदल लगा हुआ है, ये हमारे लोकल वसाइल से ये हमने बनाया हुआ है। अच्छा, एक तो लागत भी कम जी, और दूसरा ये है कि वो महफूज तरीन है, यानी आपके जो जानदार हैं उनके लिए भी एक टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और उसके अलावा माशाल्लाह हर लिहाज से बेस्ट है। बिल्कुल सर। अगले स्टेप पे सर चलते हैं। जी जी। सर इन शीट्स की सफाई जब हम करते हैं जी, इसे वॉश करते हैं, तो वॉशिंग के बाद सर जी जी यहाँ से निकलते हैं सर। जी 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 प्लीज़। ऑर्गेनिक मैटर के लिए सर ये फॉर्म जो वेस्ट होता है धोने के बाद सर इस मिक्सिंग टैंक में आता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से मिक्स हो के सर ये डाइजेस्टर में आता है। यहाँ इसकी बायोगैस बनती है सर। ओह अच्छा जी, वाह जी वाह। ये देखिएगा नाज़रीन, ये दिखा सकते हैं हम? हाँ जी, बस ये तो सिर्फ कवर किया हुआ है। अच्छा, अंडरग्राउंड है सर सारा। अच्छा, अंडरग्राउंड है सारा। ओके ओके। और बायोगैस बनने के बाद सर इसका जो स्लैरी है वो यहाँ से बाहर निकलती है। फ्लड इसमें ये डिकम्पोज हो गई होती है। जी जी जी। उसके बाद सर ये इस टैंक में आती है, और यहाँ से जो हमारा नहरी पानी है ज़रूरत के मुताबिक हम ये इसमें मिला के ये हम अपने खेतों में फ्लड करते हैं सर। अच्छा, ये बताएं मुनीर साहिब, अब ये आपने जैसे बताया कि ये इस जगह पे ये इकट्ठा हो रहा है ना जी, उधर से नहरी पानी आ रहा है, जी, तो वो उसकी जो मिकदार है वो कैसे आप मेजर करते हैं कि ये एक मतलब है कि ये 1 लीटर जाएगा, 2 जाएगा, कितना जाएगा, वो कैसे सर? वहाँ से पानी हम एक खास हमें पता होता है कि एकड़ में हमें कितना
पानी लगाना जी, है ठीक। तो यहाँ से थोड़ा पानी यहाँ से आता है, बाकी वहाँ से हम दूसरा पानी साथ में मिक्स करते हैं सर। अच्छा, सही। यानी कि आपका तजुर्बा इतना हो गया है जी। कि वो आप मतलब है कि उसको एक खास रेशो से मिक्स कर देते हैं, जी, पता होता है हमें कितने। पता होता है कि इस खेत को कितना इसमें कितनी खाद लगानी है, जी तो उसके मुताबिक सर अगर 1/4 है जी आधा है जी। तो 1/4 अगर है तो इसमें थोड़ा पानी यहाँ से करते हैं, बाकी वहाँ से डायरेक्ट आता है ओके, सर। सही सही। आगे चलते हैं जनाब। हाँ सर। जी। अच्छा मुनीर साहिब, ये बताइएगा जनाब, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते किसे हैं, होता क्या है ये? हाँ सर, एग्रो फॉरेस्ट्री आप फसलें और दरख्त जब एक साथ चलाते हैं, ठीक है। फसल और दरख्त, इसे बस आसान ज़बान में ये एग्रो फॉरेस्ट्री है। सही हमें है। फसलों के साथ दरख्तों को लगाना है, ठीक एक है। साथ इन्हें चलाना है। सही। और आपने माशाल्लाह मवेशी भी पाल रखे हैं, यानी उनके लिए चारा भी यहीं से ही बन तैयार हो रहा है? बिल्कुल सर। माशाल्लाह। जी। अच्छा, ये जो आपने दरख्त लगाए हैं ये कौन से हैं जनाब? हाँ सर, ये पॉपुलर के डेटाइडस हैं, अच्छा। G48 वैरायटी, ये हमारे पास ज़्यादा यही लगी हुई है। अच्छा। और भी मुख्तलिफ वैरायटी हैं, लेकिन मेन क्योंकि हमारे इस मौसम में यहाँ पे इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो यही सही। जी। तो इसकी वजह से जो पानी का जो होता है जिसको वाटर टेबल कहते हैं, उसकी सतह में भी कोई तब्दीली होती है आपके इस एरिया में? इनकी मैंने सुना है कि ये पानी ज़्यादा पीते हैं ये दरख्त। सर इस तरह पानी अगर आप देखिए जो दरख्त आप लगाते हैं, अगर ये पानी पीते हैं तो पानी नीचे भी पहुंचाते हैं। क्योंकि आपके पास जब बारिश का पानी चटिल मैदान होगा, उस पर जब पानी गिरेगा तेज़ी से वो बह जाएगा। ऐसी बात है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो ये पत्ते इसे रोकते हैं, बारिश के बाद भी चंद घंटे तक इसमें से पानी नीचे आता रहता है, बहुत आसानी से ये टपकता है। दूसरी जड़ें जो हैं ये ज़मीन को दूर तक खोखला कर देती हैं, तो पानी जज़्ब करने की सलाहियत इसे बढ़ाती हैं। सही। तो आम जो पानी हम कम करना कहते हैं वो इस तरह नहीं है, इससे नहीं अच्छा, करते। जी। यानी आपकी बात से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जिस एरिया में पानी ज़्यादा होगा वहाँ इसकी काश्त पे कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला नहीं है सर। सही, यानी कि आपको वाटर टेबल पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा ख़ास? नहीं सर। यानी सही। जी जी, इससे जब आप इसे लगाते हैं सर, मैंने आपको दोबारा कहा वाटर टेबल हमारा बेहतर होता है। हाँ, ओके ओके, ज़बरदस्त। जब आप ये लगाते हैं तो ज़मीन की कोई ख़ास तैयारी भी करते हैं आप सर, इसको लगाने के लिए? इसके लगाने के लिए सर ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। आप अगर ख़राब ज़मीन में, कमज़ोर ज़मीन में से लगाएंगे फिर इसकी पैदावार उस तरह नहीं आती। अच्छा। फिर हम जब गिला करते हैं यार हमने तो जंगल लगाया तो कोई फ़ायदा है, तो जंगल एक कहते हैं यार जंगल लगा लिया बस उसे छोड़ दिया, तो वो तो उसके साथ तो हमारे आमदन का कोई ताल्लुक़ नहीं होता ना, वो तो पहाड़ों में जंगल। यहाँ जब हम लगाएंगे जी। इसके लिए ज़मीन की तैयारी करेंगे, इसे खुराक देंगे ताकि इससे हम बेहतर पैदावार भी ले सके, ताकि हमें नुकसान ना हो। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। इधर चलते हैं जनाब। और मुनीर साहिब, ये आपने माशाल्लाह इधर कुछ ना कुछ इंटरक्रॉपिंग भी की हुई है ना, जी। ये थोड़ा सा बताइएगा। ये नाइपर ग्रास है सर, अच्छा। चारा है। अच्छा, जी, नाइपर सही। ग्रास हम ये लगाते हैं सर, और जानवरों के लिए बेहतरीन चारा है। सही और इसी से हम ये फॉर्म को अभी जो मैंने दिखाया है सही। उनका यहीं से हम लेते हैं सर। इसमें हम लहसुन की इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं और इसकी भी करते हैं। बाकी जो जितनी फसलें हैं जी। इसकी इंटरक्रॉपिंग हम मकई की करते हैं, इसमें बाजरे की करते हैं, इसमें ज्वार की करते हैं, गंदम की, कैनोला सर्दियों में जो है कैनोला की इसमें अच्छी पैदावार आती है। ओके जी। अच्छा मुनीर साहब, अब देखें माशाल्लाह इतने बड़े दरख्त हैं, हरे भरे हैं, और जब सूरज की रोशनी जो है इन पे पड़ती है तो डेफिनेटली इनका साया भी ज़मीन पे आता है ना। जी। तो जो फसलें आप लगाते हैं उनका फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसमें कोई रुकावट पैदा होती है या नहीं होती? उसमें सर थोड़ी कमी आती है फसल की अच्छा। पैदावार। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये दूसरे खुले खेत की तरफ फसल आएगी, इस तरह नहीं है। ओके। इसकी पैदावार का, लेकिन दूसरा आप अगर देखिए इसमें आपकी मेन फसल जंगल होती है, उसकी सही। पैदावार भी बढ़ रही होती है, सही। तो वो ज़रूरी है। दूसरा इसमें जब छाँव बढ़ जाती है कि हम 20-20 फुट पे लगाते हैं, जी। फिर तीसरे साल इसमें से एक एक लाइन हटा देंगे ताकि इसमें रोशनी, हवा ये पूरी मिलती रहे। पौधों के तादाद पे नहीं होता, अच्छा। इसके माहौल पे होता है सर। यानी आप इसको बेहतरीन तरीके से इसकी मैनेजमेंट करते हैं। इसको मैनेज करेंगे, अगर मैनेज नहीं करेंगे तो ये इसका फ़ायदा फिर फायदा नहीं होगा। सही। आपको ये कितना फ़ायदा दे सकता है अगर ये लगाया जाए इस एरिया में? एक तो सर फसलों के बारे में ख्याली आमदन की बातें होती हैं। ऐसी बात है।
हम सब अक्सर दोस्त बातों का बात करते हैं जी। यार इतनी मैं कहता हूँ यार फिर आप सीज़न के आखिर में एग्रीकल्चर बैंक के सामने लाइनों में क्यों खड़े होते हो? बहुत प्यारी बात की तो आपने। एक तो वो बात है, एक आप जब सही कैलकुलेशन करते हैं तो बाकी फसलों की निस्बत एग्रो फॉरेस्ट्री आपको अच्छा आमदन दे जाती है। अच्छा, एक ख्याली तस्वुराती आमदन जो होती है वो नहीं, वो नहीं, ये अगर- प्रैक्टिकल है। जी, प्रैक्टिकल जब आप करते हैं आपको और फसलों की निस्बत ये अच्छी आमदन दे जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो जंगल लगा हुआ है, जी। ये कितने साल का दरख्त है ये? ये सर अभी इसके 2 साल पूरे हो गए हैं और ये तीसरा साल अभी इसका शुरू है जी। माशाल्लाह। जी। आपको काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है ये वाला एग्रो फॉरेस्ट्री का? इसको जी सर इसको काम करते हुए मुझे 11 साल हो गए। माशाल्लाह। जी। और 11 साल में कभी आपको नुकसान हुआ है? नहीं सर, इसका नुकसान नहीं होता सर। कभी भी नहीं हुआ फाइनेंशियली? कभी कोई नुकसान नहीं हुआ? सर, पहले साल वो लगाए थे जी। उसकी थोड़ी आमदन कम है क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं होता था, उसकी स्पेसिंग का हमें जी। नहीं पता था। जी। बस उस वक्त हमें भी ये था कि यार जितने ज़्यादा दरख्त लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तादाद जितनी, तो वो तंग लगाए थे उसकी आमदन कम आई। आमदन हुई थी लेकिन कम कम हुई आई थी। थी। सही सही। लेकिन सही। वक्त के साथ जितने उस वक्त गुजरता रहा, पता चलता रहा, तो अब सीखता है ना इंशाल्लाह इंसान। सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। वही है ना जी। इंसान, ये तो कब्र तक बंदा सीखता ही रहता है। अच्छा, इस की वजह से आपकी सॉइल के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट हुआ है, या कह लें इम्पैक्ट नहीं कहना चाहिए, कोई असरात हुए हैं अच्छे? सर इस तरह दरख्त के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा इस मौसम में हम कहते हैं हमारा ऑर्गेनिक मैटर यहाँ का कम होता है। जी मेन और चीज़ों के अलावा सर एक चीज़ टेम्परेचर का है ना, जी। क्योंकि हाई टेम्परेचर में ऑर्गेनिक मैटर आपका बढ़ ही नहीं सकता। सही एक ये ज़मीन को ढांप के रखते हैं, सही। उस वजह से आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। दूसरा, इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक आपके ज़मीन में पानी जज़्ब करने की सलाहियत ये बढ़ा देती हैं। उसकी वजह से इसके काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम तौर पे आप अगर देखें हमारे यहाँ रिवायत है कि आप जिस खेत में दरख्त लगे हो या बाग लगे हो जो बढ़ाते हैं उसके बाद इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। ऐसी बात है। उसकी वजह ये होती है सर ये तेज़ बारिश से, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ख़राब किस तरह टेम्परेचर से तेज़ बारिश जब डायरेक्ट पड़ती है उससे भी वो होता बहा है। के ले वो जाती बहा के ले है। जाती ये है। सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, आपकी ज़मीन की साख्त ये बेहतर करती है सर। वाओ ग्रेट। अब उस तरफ चलते हैं जनाब। सर अभी जो आपको मैंने दिखाया कि स्लैरी, जब हम इसमें स्लैरी अभी फ्लड की है अच्छा और जंतर की फसल इसमें लगी हुई है, अच्छा। ये जंतर की फसल और स्लैरी ये मिल के जी आपको एक अच्छी खाद, एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र आपको देंगे ओह। इंशाल्लाह। ये 50 दिन बाद जब 50 दिन की फसल होती है जी। इसी खेत में हम इसे हल कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद इसमें हम अभी मकई की फसल लगाएंगे, इसमें ज्वार लगाएंगे, जी, जी। इसमें दूसरी खादें फिर हम नहीं डालते। अच्छा। और आप अगर माशाल्लाह। देखें, आप ज़मीन की अगर साख देखें, जी इसकी नरमी देखें, बिल्कुल। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये दरख्त देखें, ये हरे भरे हैं माशाल्लाह, खुशहाल हैं ये। इसके 2 साल पूरे हो गए हैं सर। अच्छा। और ये अभी इसका ये मार्च के बाद तकरीबन ये 3 महीने और हो गए ना, इसके ये साइज़ ये बना, ये आप देखें। वाह वाह वाह। अच्छा, एक दरख्त से दूसरे दरख्त का कितना फासला रखते हैं आप? सर ये हम 3 फुट रखते हैं। अच्छा आप पे डिपेंड करता है। मैं आप आम लोगों से कहता हूँ कि रो टू रो जो है इसका बहुत असर होता है। जी जी। प्लांट टू प्लांट वो अगर होना चाहिए, फिर बहुत, अगर आप फिर 20-20 फुट पे रखे वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर पॉपुलेशन कम होती है। सही सही। तो बाकी क्योंकि इसमें दोनों साइडों से फिर छाँव होती है, आप चाहे 3 फुट पे रखें चाहे 4 फुट पे रखें, इसका ज़्यादा असर नहीं होता। मुनीर साहब, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। और मैंने इस तरह का जंगल पहली दफ़ा देखा है कि आपने खुद लगाया हो, क्योंकि हम कोटली सतिया में या स्वात में या नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ तो जंगल हमें कुदरती मिलता है जब हम देखते हैं। आपने बहुत मेहनत की है और इसका फ़ायदे तो आपने बता दिए, लेकिन हमारा जो मेरा जो ख़ास तौर पे मेरा एक फोकस होता है वो है क्लाइमेट चेंज। जी। तो उसके लिए आप बात करें कि आपका ये जंगल कार्बन की फिक्सेशन में किस तरह किरदार अदा कर सकता है? सर आप अगर देखिए सारी दुनिया में कार्बन क्रेडिट की बात हो रही जी है। जी जी जी।
यहाँ भी सर अगर इस पे बात हो जाए, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का आपको पता है सारी दुनिया में वो लोग आप जब जंगल लगाते जी। हैं माहौल को साफ करने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, और ये आपको पेमेंट करती हैं। बिल्कुल। आपको ख़ास फीसद में जंगल रखना होता है। बिल्कुल। आप ये रखिए इतने अरसे तक आपको ये नहीं काटना, इसकी पेमेंट हम करेंगे। सही। ताकि जो गंद वो लोग कहते हैं जो गंद हम फिजा में फैला रहे हैं ताकि वो कंट्रोल हो सके। सही। तो अगर यहाँ हो जाए लोग प्रमोट होंगे, किसान को आमदन का ज़रिया मिलेगा और हमारा माहौल बेहतर होगा। दरख्तों का आपको पता है कि दरख्त से ज़्यादा इंसान दोस्त, माहौल दोस्त कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं कोई है। चीज़ नहीं है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा असर है सर, और होना और चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इधर ना कंपैरेटिवली जो दर्जे हरारत है बाहर की निस्बत जी कम है। कितना कम हो जाता है वैसे? सर काफ़ी कम हो जाता है। आप अगर आप देखें मैंने कहा था आपको एक वीडियो में दिखाऊँ, उसको प्रैक्टिकली वो हम थर्मामीटर लगा के करते हैं। जी 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 जी। तो आपको तकरीबन 6 डिग्री तक इसका फ़र्क पड़ता है ना। 6 डिग्री? जी। आप जंगलों में जब फिरते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी फ़र्क है। और इसका सर क्योंकि आप जब मेन हम कहते हैं हमें गर्मी क्यों लगती है यार, पहाड़ पे हम जाते हैं वहाँ गर्मी नहीं होती, धूप होती है। जी। मेन चीज़ ये होती है धूप डायरेक्ट आपको नहीं जलाती, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होती है। सही। जितना ज़मीन से आप इसको रिफ्लेक्ट होने से बचाएंगे, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सही। तो ये लोग ये दरख्त इसे रोकते हैं। सही। तो इस वजह से टेम्परेचर का काफ़ी असर होता है। माशाल्लाह, आप लोग खूब एंजॉय करते हैं ना। बहुत जी, बिल्कुल बशाश बशाश है माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब हम क्या दिखाएंगे इस के बाद? सर आपको एक छोटा सा मैं मॉडल दिखाऊंगा जी। आम तौर पे हम जो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हो, तो वो छोटे छोटे चीज़ हम किसान है, छोटी चीज़ों का हमें नहीं पता, लेकिन एक बड़े पैमाने पे हमने की एक तालाब में मुख्तलिफ चीज़ें सिर्फ आपके साथ थोड़े बाकी समझने के लिए आप लोग काफ़ी आपको बड़ी छोटी चीज़ें आपको समझ आएंगी, हम ज़रा बड़ी बड़ी दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलें जी नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, और जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।